हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 के गणित अध्याय 2 बहुपद के कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आपको बने रहना है, वीडियो को अंत तक देखना है, जिससे कि आप चीज़ों को समझ सकें। तो बच्चों, करते हैं स्टार्ट। जो पहला टॉपिक है हमारा, वो है बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप। तो बच्चों, समझते हैं बहुपद का मानक रूप क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो बच्चों, कोई भी जो बहुपद है आपका, यदि उसके पदों को उसकी चर की घात के अनुसार अगर हम उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख दें, तो उसका जो लिखा हुआ रूप है वो हमारा बहुपद का मानक रूप कहलाता है। इस तरीके से आपका ये बहुपद दिए गए हैं। ये 8/5 प्लस 3/2 प्लस 5/-7/4 -1। तो मानक रूप में लिखना है, तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसको आरोही क्रम में लिख दो या अवरोही क्रम में लिख दो। किसी एक क्रम में इसका क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। तो जैसे हम इसको करते हैं, अवरोही क्रम लिखते हैं इसका हम। इसी को हम क्या कहेंगे, मानक रूप। तो यहां अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो बच्चों में सबसे बड़ी घात वाला पद पहले लिखना है। 8/5, फिर ऋण 7/4, फिर धन 3/2, धन 5/1। तो ये इसका क्या हो गया, अवरोही क्रम। इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, हमारा मानक रूप है इसका। ऐसे ही यदि इसको हम आरोही क्रम में लिख दें, आरोही क्रम में आपको लिखना है 1, धन 5/, धन 3/2, ऋण 7/4, धन 8/5। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही नीचे वाला है आपका, इसको अगर हमें, ये भी इसका क्या होगा, ये मानक रूप हो जाएगा इसका। ऐसे ही हमारा ये दूसरा जो उदाहरण दिया गया है, इसको भी हम व्यवस्थित कर सकते हैं। आरोही क्रम में लिख दो इसको। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हमें अचर पद को पहले लिखना पड़ेगा। धन 5/, धन 3/2, धन 8/5। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा इसका क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। और इसको अवरोही क्रम में लिख देंगे। तो ये अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा, तो इसका 8/5, धन 3/2, धन 5/1। और ये भी हमारा इसका क्या है, मानक रूप है। तो बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम बहुपद को उसके मानक रूप में लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बहुपद का मान।
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों समझते हैं बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों कोई भी आपका बहुपद दिया गया है और उसमें हम चर के स्थान पर अचर को प्रतिस्थापित करके और अगर हम उसका हल कर दें तो जो हमें हल प्राप्त होगा वो बहुपद का मान कहलाएगा। यदि हम किसी भी बहुपद में प्रयुक्त चर के स्थान पर अचर संख्या को रखकर और उस बहुपद का मान निकालें तो जो प्राप्त मान होगा वो हमारा बहुपद का मान कहलाता है। किसी भी बहुपद में प्रयुक्त चर के स्थान पर किसी अचर को प्रतिस्थापित करने पर जो बहुपद का मान प्राप्त होता है वह बहुपद का मान कहलाता है। जैसे आपका कोई भी बहुपद दिया गया है px इज इक्वल टू आपका 2x स्क्वायर धन 5 ये दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि P2 ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे? तो हमें ये जो चर है x इसके स्थान पर किसका प्रयोग करना है? 2 का प्रयोग करना है। तो बच्चों जो x है उसकी जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? 2 का करेंगे, मतलब x बराबर हमें कितना रखना है? 2 रखना है। तो बच्चों p और यहां हम कितना रखेंगे? 2 P2 तो यहां आएगा 2 गुणा 2 का वर्ग धन 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 गुणा यहां मिलेगा 4, 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है, धन 5। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 8 धन 5 और यहां मिल जाएगा 13। तो ये जो 13 है वो हमारा क्या होगा? इस बहुपद का मान होगा। इस तरीके से और भी हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए बच्चों आपका इस तरीके से ये आपका एक बहुपद दिया गया है और आपसे इसका मान पूछा जा रहा है, तो आप इसको कैसे सरल करेंगे? तो देखते हैं हमें क्या करना है। यहाँ जो x चर है आपका, यहाँ चर क्या है? x है, तो हमें x के स्थान पे कितना लगाना है? 2√2 लगाना है। तो बच्चों यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2√2 का वर्ग ऋण 2√2 गुणा 2√2 धन 1 इस तरीके से मिलेगा हमें। जब हम इसका इस √2 का जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 2√2 का वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा 4 गुणा 2 ऋण इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 4 गुणा और 2, क्योंकि √2 का √2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 मिल जाएगा और 2 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 4 मिल जाएगा। या ऐसे ही यदि हम इस तरीके से 2√2 गुणा 2√2 करें तो 2 का 2 के साथ गुणा होगा तो 4 मिलेगा, √2 का √2 के साथ गुणा होगा तो 2 मिल जाएगा। और
धन 1। जब बच्चों इसको हम हल करेंगे तो 4 दूने 8 ऋण 4 दूने 8 धन 1, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा धन 1। तो बच्चों ये हमारा इस बहुपद का मान कहलाएगा। तो बच्चों अगला टॉपिक है हमारा बहुपद के शून्यक। के शून्यक। पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यक। एक वास्तविक संख्या a बहुपद का शून्यक कहलाती है यदि वो pa बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। कोई भी वास्तविक संख्या a हमारी बहुपद का शून्यक कहलाएगी यदि वो pa क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। एक वास्तविक संख्या a, एक वास्तविक संख्या a बहुपद का शून्यक कहलाती है, शून्यक कहलाती है यदि pa बराबर हो जाए 0। एक वास्तविक संख्या a बहुपद का शून्यक कहलाती है यदि pa बराबर क्या हो जाए, 0। अगर pa बराबर 0 हो जाता है तो क्या कहलाएगी, बहुपद का शून्यक कहलाएगी। जैसे कोई भी आपका बहुपद px आपका दिया गया है 2x धन 3 और हमें इसका शून्य ज्ञात करना है, तो बच्चों क्या करेंगे, हमें क्या करना है, px को किसके बराबर रख देना है, 0 के बराबर रख देना है। तो यहां जो आपका मान प्राप्त होगा 2x, px का मान है कितना, 2x धन 3 और इसको हम किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। और यहां से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो यहां मिलेगा 2x बराबर 0 ऋण 3, तो x बराबर यहां बचेगा ऋण 3 बटा 2। तो ये जो हमारा x का जो मान आया है ये हम क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक कहलाएगा। या फिर और भी हमारा कुछ हो सकता है, जैसे पी वाई बराबर वाई स्क्वायर ऋण 4, इस तरीके से एक आपका बहुपद दिया गया है और इसके आपसे शून्यक पूछे जा रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, पी वाई अगर हमें इसका शून्यक चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पी वाई को किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर। कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि पी वाई का शून्यक चाहिए, हमें क्या चाहिए, शून्यक चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, पी वाई को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो हमें पी वाई है कितना, तो वाई स्क्वायर ऋण 4 बराबर 0, वाई स्क्वायर बराबर यहां हमें प्राप्त हो जाएगा 4 और बाई बराबर प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 4। अब इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा प्लस माइनस 2। तो बाई के दो मान होंगे, एक होगा बाई बराबर 2 और एक होगा माइनस के 2। तो ये दोनों ही बाई के जो मान हैं वो हमारे इस बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। तो बच्चों मान लीजिए एक आपका पी एक्स बराबर दिया गया 3x धन 4, इसका शून्यक चाहिए का
शून्य ज्ञात करो। तो बच्चों शून्यक से मतलब क्या? शून्यक से मतलब है ऐसा चर का मान निकालना है जो इस बहुपद को शून्य कर दे। ऐसा मान जो इस बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे। वो हमारा क्या होगा? इस बहुपद का क्या होगा? शून्यक होगा। तो निकालते कैसे हैं? वही हमारा तरीका है कि हमें px का अगर शून्यक चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? px का शून्यक। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस px को किसके बराबर रखना पड़ेगा? शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। जिसका शून्यक निकल गया उसको शून्य के बराबर कर दो। तो यहां आपका कितना होगा? 3x धन 4, ये हमारा बहुपद दिया गया था, तो हम इसको क्या करेंगे? शून्य के बराबर कर देंगे। तो यहां से हम 4 को पक्षांतर करेंगे तो 3x आएगा, शून्य ऋण 4। तो 3x बराबर ऋण 4 और x बराबर होगा ऋण 4/3। तो जो x का मान है ये हमारा x का मान जो है हमारा x बराबर ऋण 4/3, ये हमारा इस बहुपद का शून्यक होगा। ये इसको शून्य कर देगा। जैसे ये इसको तुरंत शून्य कर देगा। जैसे ही अगर हम x बराबर ये मान इसमें, इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, जैसे ही लगाएंगे तो ये पूरा बहुपद हमारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चेक करते हैं। जैसे कि 3 गुणा इस x का मान कितना है? -4/3 धन 4। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ 3 और यहाँ इस 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा -4 धन 4 और इन दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया? 0। तो बच्चों हमने देखा कि ये जो हमारा मान था x का, वो हमारा इस बहुपद को क्या कर रहा है? शून्य कर रहा है। तो ऐसा चर का मान जो उस बहुपद को क्या कर दे? शून्य के बराबर कर दे, तो वो बहुपद का क्या होता है? शून्यक होता है। तो बच्चों इसी पे आधारित आपकी प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 की जो प्रश्नावली है उसके कुछ प्रश्न हैं जिनको मैं आपको करा रहा हूं। तो बच्चों करते हैं स्टार्ट प्रश्नावली 2.2। तो पहले वाले में दिया गया है, क्वेश्चन 1 है आपका, जिसमें दे रहे हैं कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x ऋण 4x² धन 3 के मान ज्ञात कीजिए। आपका बहुपद दे दिया गया है px बराबर 5x ऋण 4x² धन 3 और आपसे पहले वाले खंड में पूछा जा रहा है कि x बराबर 0 पे इसका मान ज्ञात करना है। तो बच्चों बड़ी ही सरलता से हम इसको कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? जहां भी x है वहां 0 रखना है। तो यहाँ p 0 इज इक्वल टू, हम x की जगह किसका प्रयोग करेंगे? 0 का प्रयोग करेंगे, शून्य का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आएगा हमारा 5 गुणा 0 ऋण 4 गुणा 0 का वर्ग धन 3। इसको बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इधर ये हो जाएगा हमारा 0 ऋण 4 गुणा 4, 0 का वर्ग 0 होगा धन 3। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि यहां हमारा 0 ऋण ये भी हमारा 0 हो गया धन 3। तो यहां हम क्या लिखेंगे? 0 धन 3 और हमारा उत्तर आ जाएगा 3। तो बच्चों यह बड़ी ही आसानी से हमने जो खंड था उसको सरल कर लिया है। दूसरा खंड आपका दिया गया है x बराबर ऋण 1। इस पे भी पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे? p ऋण 1 बराबर, तो यहां क्या करना है? यहां जहां हमें x दिखाई दे रहा है, इस बहुपद में हमें जहां x दिखाई दे रहा है वहां कितना लगाना है? x का मान ऋण 1 लगाना है। अब तो यहां 5 गुणा ऋण 1 ऋण 4 गुणा ऋण 1 का वर्ग धन 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ऋण 5 ऋण
4 गुणा ऋण 1 का वर्ग धन 1 हो जाएगा धन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ऋण 5 ऋण 4 धन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ऋण ऋण के 5 और ऋण के 4 तो हो जाएंगे ऋण के 9 धन 3 और यहां होंगे ऋण के 6। बच्चों अगला खंड है हमारा x बराबर 2 पर। x बराबर 2 तो बहुपद जो आपका है px है हमारा 5x ऋण 4x स्क्वायर धन 3। तो यहां हमें क्या करना है, x बराबर 2 पे निकालना है तो p2 बराबर यहां हम क्या करेंगे 5 गुणा 2 ऋण 4 गुणा 2 का वर्ग धन 3। जहां हमें x दिखाई देगा वहां हमें कितना लगाना है, इस चर x की जगह हमें कितना अचर संख्या 2 को प्रतिस्थापित करना है, 2 का मान 2 लगाना है हमें। x की जगह कितना मान लगाना है 2 लगाना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां मिलेगा 5 दूने 10 माइनस 4 गुणा 2 दूने 4 धन 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 ऋण 4 चौक 16 धन 3। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमें मिल जाएगा 10 और 3 13 माइनस 16। इसको जब हल करेंगे तो यहां मिलेगा हमें ऋण 3। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो बहुपद आपका दिया गया है पहला Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ऋण बाई धन 1 और यहां हमें ज्ञात करना है P0, P1 और P2, ये हमें सभी ज्ञात करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम P0 निकालेंगे तो क्या आएगा 0 बराबर यहां इसकी जगह हमें क्या लगाना है, इस बाई की जगह हमें किसको प्रतिस्थापित करना है, 0 को प्रतिस्थापित करना है। तो यहां हो जाएगा 0 का वर्ग ऋण 0 धन 1। तो यहां हो जाएगा 0 ऋण 0 धन 1। यहां आएगा आपका 0 धन 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा धन 1। अगर हम P1 पर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 1 का वर्ग ऋण 1 धन 1, 1 का वर्ग ऋण 1 धन 1। इसको जब हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 1 का वर्ग 1 ऋण 1 धन 1। 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा धन 1। तो तीसरा जो आपका इसका दिया गया है हमें निकालना है P2 पर। तो P2 पर जब हम 2 लगाएंगे यहाँ मान तो यहाँ कितना होगा 2 का वर्ग ऋण 2 धन 1। तो यह 2 का वर्ग हो जाएगा 4 ऋण 2 धन 1। 4 और 1 कितना हो जाता है 5 ऋण 2। तो यहाँ बच्चों 5 से जब हम 2 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 3। तो ये इसके सभी मान आ गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको दूसरे वाले में निकालने हैं और ऐसे ही आपको दूसरा जो खंड हमारा दिया गया है Pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी धन 2t स्क्वायर ऋण t की घात 3। तो इसमें हमें इस पे भी हमें P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है। तो बच्चों t की जगह हमें क्या करना है, पहले हम P0 निकालेंगे तो यहां मिलेगा 2 धन 0 धन 2 गुणा 0 का वर्ग ऋण 0 का क्यूब। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 धन यहां मिलेगा हमें ये 0, 2 गुणा 0 ऋण 0। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ 2 हमारा दिया गया है, इधर ये 0 है 0 और ये हमारा 0 है, ये भी 0 हो जाएगा और इसको 0 से 0 घटाएंगे तब भी क्या रहेगा 0। तो ये हमें मिल जाएगा 2 और 0 जोड़ने पर भी हमारा क्या रहेगा 2 रहेगा। तो बच्चों P1 हम निकालेंगे तो P1 कितना आएगा हम लोगों का 2 गुणा 1 का वर्ग ऋण 1 का क्यूब। तो यहां मिल जाएगा हमें 2 धन 1 धन
2 गुणा 1 ऋण 1। तो बच्चों यहां तो धन 1 धन 2 ऋण 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 और 2 जुड़ने पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बच्चों अगला हमारा जो P2 पे जब हम इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 धन 2 धन 2 धन 2 का वर्ग ऋण 2 का क्यूब। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 धन 2 धन और यहाँ 2 गुणा 4 हो जाएगा, ऋण 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 4 और यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 8 ऋण 8। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, उत्तर हमें कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से इसका तीसरा खंड है वो भी आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको चौथा खंड बता रहा हूं और उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न हल करेंगे। तो इसका चौथा खंड दिया गया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स ऋण 1 और दूसरे कोष्टक में एक्स धन 1। हमें क्या निकालना है, इस पे भी P0 P1 और P2 निकालना है। तो बच्चों यहाँ हमें पहले P0 निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा 0 ऋण 1 और यहाँ 0 धन 1। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऋण 1 और दूसरे कोष्टक में मिलेगा हमें धन 1, इनका गुणा करेंगे प्लस, अगर ऋण की संख्या और धन की संख्या का अगर गुणा होता है कोष्टक खुलेगा तो गुणा हो जाएगा और हमें मिल जाएगा ऋण का 1। दूसरा अगर हम इसको P1 पे निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो हमें मिलेगा 1 ऋण 1, दूसरे कोष्टक में मिलेगा 1 धन 1। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये क्या हो गया, 0 हो गया और यहाँ हो जाएगा 2। अगर हम कोष्टक खोलेंगे तो 2 0 गुणा 2 होगा तो हमें मिल जाएगा 0। अगला हमारा है P2। तो P2 जब हम निकालेंगे तो हमें क्या करना है, 2 ऋण 1, दूसरे कोष्टक में 2 धन 1, यहाँ 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और दूसरे कोष्टक में हमें 3 मिलेगा। कोष्टक खोलेंगे तो 3 1 गुणा 3 और उत्तर मिल जाएगा हमें 3। तो बच्चों अगला जो प्रश्न आपका दिया गया है, प्रश्न 3 में दिया गया है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। अगर ये शून्यक हैं तो बहुपद को क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। मैंने आपको भी बताया था, एक उदाहरण दिया था और मैंने बताया था कि जो शून्यक जो चर का मान अगर किसी बहुपद को क्या कर रहा, शून्य के बराबर कर देता है तो वो क्या होता है, उस बहुपद का शून्यक होता है। जैसे Px पहला दिया गया है Px बराबर 3x धन 1 और यहां हमें चेक करना है कि x बराबर ऋण 1/3 पे ये इसका शून्यक है या नहीं। x बराबर ऋण 1/3 इसका शून्यक है या नहीं है, ये हमें क्या करना है, चेक करना है। तो बच्चों लगाएंगे हम P ऋण 1/3 बराबर 3 गुणा ऋण 1/3 धन 1। जब हम कोष्टक को खोलेंगे, इससे पहले ये गुणा में है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, गुणा भाग में है तो यहाँ बचेगा -1 धन 1 और इसको ऋण 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, ऋण 1 और ये क्या है धन 1, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 0। तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो बहुपद है वो x बराबर ऋण 1/3 पे क्या हो गया, शून्य हो गया। तो हम लिख सकते हैं अतः जो x बराबर ऋण 1/3 Px का एक शून्यक है।